रामपुर गांव में डर ग्रामीणों के दिलों को जकड़ लेता है, क्योंकि वे अपने घरों में दुब के रहते हैं। अंधेरा हवेली दूरी पर मंडराती है, जो छाया और रहस्य से ढकी हुई है। एक महिला की चीख रात को चीर देती है। इसकी गूंज गांव में सिहरन भेजती है। बच्चे भयंकर ब्लैक मैंशन के पास जाने की हिम्मत करते हैं, जिसकी अंधेरी छायाएं डर की छाया डालती हैं। आशंका की भावना उतरती है। बच्चों के बीच हवेली के भूतिया अतीत की फुसफुसाहटें घूमती हैं। क्या तुमने इस जगह के बारे में सुना? हाँ, वे कहते हैं कि यह भूतिया है। डर बढ़ता है, क्योंकि भूत और जमींदार रघुनाथ सिंह की आत्मा की कहानियां हवा में भर जाती हैं। भूतों और जमींदार रघुनाथ सिंह की आत्मा से प्रेतवाधित भव्य काली हवेली में रघुनाथ सिंह बैठे हैं। उनका अहंकार स्पष्ट है, क्योंकि वे ग्रामीणों का शोषण करने की योजना बनाते हैं। एक अकेला मजदूर साहस से प्रेरित होकर उचित मजदूरी के लिए गुहार लगाने के लिए रघुनाथ सिंह के पास जाता है। रघुनाथ सिंह ने अपमान की बौछार की, मजदूर को बेरहमी से दूर। रघुनाथ सिंह की महंगी कार के चौक में गर्जने से गांव में डर की लहर दौड़ जाती है। रघुनाथ सिंह के आदमी पहरा देते हैं। उनकी उपस्थिति से ग्रामीणों का डर बढ़ जाता है। रघुनाथ सिंह की आवाज सन्नाटे को चीरती है। अरे हरिराम, कहां गायब हो गए हो? जल्दी बाहर आओ। अपने घर के अंदर हरिराम सुनीता के साथ काम के लिए तैयार होता है। उनकी हरकतें अनकही चिंताओं से भरी होती हैं। सुनीता का डर सन्नाटा तोड़ता है। मैं डरी हुई हूं मेरे प्रभु, अब क्या होगा? हरिराम उसे आश्वस्त करता है, हालांकि चिंता उसके चेहरे पर झलकती है। चिंता मत करो सुनीता, हम किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते। रघुनाथ सिंह हरिराम के खेत पर पहुंचते हैं। हवा अनकही तनाव से भरी हुई है। हरिराम दृढ़ता से खड़े होते हैं। उनकी आवाज कांपते हुए वे घोषणा करते हैं, साहब, यह खेत हमारे पूर्वजों की निशानी है। इसे बेचकर हम कहां जाएंगे? रघुनाथ सिंह का चेहरा काला पड़ जाता है। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि मुझे मना कर दिया? क्या तुम जानते नहीं कि मैं क्या कर सकता हूं? रात के आवरण में एक सुनसान गांव लगातार बारिश के आगे झुक जाता है, जिसकी सड़कें बारिश से चिकनी हो जाती हैं। रघुनाथ के नौकरों ने हरिराम को तूफानी सड़कों से बेरहमी से घसीटा। उनके आंकड़े दूर स्थित हवेली के खिलाफ स्पष्ट थे। सुनीता और गुड्डू की हरिराम और उसे अकेला छोड़ दो कि बेताब चीखें तूफान के गुस्से में दब जाती हैं। धुंधले प्रकाश वाले तहखाने में रघुनाथ हरिराम पर हावी है। उसकी उपस्थिति एक मंडराता खतरा है। हरिराम की आंखें आंसुओं से भर जाती हैं, क्योंकि वह रघुनाथ की ओर देखता है। रघुनाथ का गुस्सा फूट पड़ता है। साहब, यह खेत मेरे बच्चे का भविष्य है। आप मेरी जान ले सकते हैं, लेकिन मैं खेत पर हस्ताक्षर नहीं करूंगा। हवेली के धुंधले तहखाने में रघुनाथ ने निर्दयी सटीकता से हरिराम के हाथ काट दिए। हरिराम की पीड़ादायक चीखें रात को चीरती हैं। उसका जीवन रक्त प्राचीन पत्थरों को रंग रहा है। अपनी अंतिम सांस के साथ हरिराम रघुनाथ को शाप देता है, तुम्हारी लालच ने मेरा खून बहाया है। आज से यह हवेली तुम्हें चैन से जीने नहीं देगी। मैं यहां सिर्फ हाथों के डंठलों के साथ घूमूंगा, और तुम्हारी वंशज कभी खुशी नहीं जान पाएंगे। हवेली मंडराती है। तूफानी रात के खिलाफ एक गहरा सिलहूट इसके रहस्यबंद दरवाजों के पीछे छिपे हुए है। दूर कुत्ते की भौंकने की आवाज रात में गूंजती है। जैसे जैसे हवा बढ़ती है, फुसफुसाती है, रहस्य केवल छायाएं समझती हैं। हवेली की खिड़कियां बेतरतीब ढंग से खुलती और बंद होती हैं, जिससे अंदर भूतिया छायाओं की क्षणभंगुर झलकियां दिखाई देती हैं। तहखाने में अंधेरा छाया हुआ है। हवा ठंड और नमी से भरी हुई है। जंजीरों की खनक और अदृश्य सतह पर हाथों की गूंज ठंडी जगह से गूंजती है। रघुनाथ कांपते हैं। उनका दिल धड़क रहा है, क्योंकि उन्हें हरिराम के भूत की अदृश्य आंखें अपने ऊपर महसूस होती हैं। रघुनाथ अपने परिवार के भूतों से प्रेतवाधित अपने सुनसान हवेली में अकेला खड़ा है। एक भयानक चीख रात को चीरती है, गांव में गूंजती है और रघुनाथ के दिल में दहशत भर देती है। खामोशी छा जाती है, क्योंकि रघुनाथ अपने डर के आगे झुक जाता है। एक गहरा डर छोड़ जाता है। लालची व्यापारियों के आने से गांव की शांति भंग हो जाती है। उनका शानदार पहनावा ग्रामीणों की सादगी के बीच एक स्पष्ट प्रदर्शन है। बताओ,
हवेली कहाँ स्थित है? व्यापारी एक ने घमंड से कहा। महल से दूर रहो, यह भूतिया है। ग्रामीण एक चेतावनी देता है। उसका चेहरा डर से भरा हुआ है। वहां बुरी आत्माएं रहती हैं। ग्रामीण दो कहते हैं, तुम्हें नहीं जाना चाहिए। रात के आवरण में व्यापारी निकलते हैं। उनकी मशालें सन्नाटे को चीरती हुई जर्जर हवेली की ओर बढ़ती हैं। हवेली खंडहर में खड़ी है। उसकी चुप्पी एक भारी कफन है, क्योंकि व्यापारी हाथ में औजार लेकर जमा होते हैं। मशालें रास्ता रोशन करती हैं, क्योंकि वे हवेली के तहखाने में उतरते हैं। उनका मिशन गोपनीयता और छाया में छिपा हुआ है। हवेली के तहखाने में गहराई में दमनकारी अंधेरा और ठंडी हवा व्यापारियों को सावधानी से आगे बढ़ने के साथ घेर लेती है। गूंजती शांति में व्यापारी एक फुसफुसाता है। वह क्या है? व्यापारी दो की आवाज डर से कांपती है, क्योंकि वह जवाब देता है, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं डरा हुआ हूं। रात के आवरण में व्यापारी खेत पर आते हैं। उनकी मशालें भयानक छाया डालती हैं। जैसे ही वे छिपे हुए खजाने को उजागर करना शुरू करते हैं, प्रत्याशा के साथ हवा चटक जाती है। उनके औजार मिट्टी में धंस जाते हैं। अचानक एक ठंडी हवा खेत से गुजरती है। मशालें टिमटिमाती हैं, फिर बुझ जाती हैं, जिससे वे ठंडी अंधेरी में रह जाते हैं। उनकी मशालें टिमटिमाती हैं और बुझ जाती हैं, जिससे वे अंधेरे में डूब जाते हैं। डर उनके दिलों को जकड़ लेता है। तहखाने के घुटन भरे अंधेरे में एक धीमी, कर्कश आवाज गूंजती है। कौन मेरी भूमि को छूने की हिम्मत करता है? आवाज गूंजती है, खतरे से भरी। दीवार पर खून से सने दो हाथ के निशान उभरते हैं। हर एक में उंगलियां गायब हैं, जिससे भारी दहशत फैल जाती है। धुंधले तहखाने में एक भयानक आकृति प्रकट होती है। हरिराम, जलती हुई लाल आंखों वाला एक कंकाल भूत। हरिराम की भूतिया आवाज गूंजती है, एक भयानक चेतावनी, बस थोड़ा सा हाथ, किसी का अधिकार मत चुराओ, या तुम भी ऐसे ही खत्म हो जाओगे। डर से लकवाग्रस्त व्यापारी एक स्वर में चिल्लाते हैं। कुछ बेहोश होकर फर्श पर गिर जाते हैं। हवेली मंडराती है, प्राचीन और क्षयकारी। जैसे ग्रामीण बैलगाड़ियों में भाग जाते हैं, उनके चेहरे डर से बने होते हैं। एक ग्रामीण, एक बूढ़ा व्यक्ति सामूहिक भय व्यक्त करता है, हमें यहां कभी नहीं आना चाहिए था। यह जगह शापित है। महल शांत खड़ा है। आकाश के खिलाफ एक भूतिया अवशेष। जैसे ही आखिरी गाड़ियां प्रस्थान करती हैं, एक लालची आदमी चुपचाप हवेली में घुस जाता है। उसकी आंखें लालच से चमक रही हैं, क्योंकि वह अपनी किस्मत की तलाश में है। वह चारों ओर देखता है। उसकी उम्मीदें कम होती जाती हैं, क्योंकि उसे कुछ भी मूल्यवान नहीं मिलता। एक ठंडी आवाज हवेली में गूंजती है, तुम यहां क्या कर रहे हो? चमकीले सूरज के नीचे ग्रामीण खेतों में अथक परिश्रम करते हैं। एक ग्रामीण ऊपर देखता है। उसके चेहरे पर एक शांत भाव होता है और घोषणा करता है, हमें डरने की कोई बात नहीं है। हरिराम की आत्मा हमारी रक्षा कर रही है। ऐसा लगता है कि हरिराम की आत्मा खेतों पर शांति से देखती है।